हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्जुन गाजी का एपिसोड 74। आइए देखते हैं। मेरी दुआ है क्या सरफराज लौटे, सूरज की किरणें आप पर गिरा ना गुजरे, ठंड से महफूज रहे आप, हवा के घोड़े पर जाएं और जल्द वापस आए। बरखुरदार, ये संदूक अब यहीं रहेगा। हजरत, क्या हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे कबीले को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। दोबारा मुलाकात होगी आपसे? इंशाअल्लाह जरूर होगी। उधर से यहाँ तक बहुत से मकामात पर कयाम बसे हुए हम बेशुमार लोगों से मुलाकातें हुई, लेकिन जो इत्मीनान गाई कबीले में मिला वो हमें कहीं मैसर नहीं आया। बहुत शुक्रिया। अफसोस है कि मेहमान नवाजी न कर सका आपकी। तुम्हारी मुश्किलात से आगाह हैं हम, लेकिन एक छोटे से बीज से जिस तरह दरख्त बनता है, आलम इस्लाम भी इसी तरह हयात नौ पाने वाला है। अब क्योंकि तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुन लिया गया है, अल्लाह तुम्हारा हामी मुनासिर रहे हर मुश्किल में, तुम्हें सुरखरू रखे। आमीन। आपका सफर भी आसान हो। ये संदूक भूल गया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ फरसद, ये साहिब अमानत तक पहुंच चुका है। वक्त आने पर ये खुद खुल जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, जान सकता हूँ क्या है इसमें? इसमें तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है फरसंद। जब कभी अपने आप को बेबस महसूस करना, ये उस वक्त तुम्हारे मकसद की तकमील के लिए तुम्हारी मदद करेगा। आसान नहीं है इसे खोलना। गौहर अब्दाल को पा लेना इतना सहल नहीं होता फरसंद। जब वक्त आएगा क्या है तो तुम इस गौहर ना सिर्फ सलजान का बल्कि हमारे बच्चे का भी। आपको अल्लाह सुरखरू करे भाई, बिल्कुल परेशान न हो। हलीमा और हाइमा खानम है मेरे साथ। आपकी वापसी तक बाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सलामत रहो। हलीमा सुल्तान यानी कि शुक्रिया गुंदूक भाई, आपके अल्फाज मेरे लिए एहसास से कम नहीं। सलजान खातून के लिए हम सब मौजूद हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। सलामत रहे। कैसी तबीयत है आप?
मंगोलों के साथ बरसरे पैकार हैं और मैं यहाँ रुक जाऊं। हमें मुत्तहिद और मजबूत रहना होगा, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। हम सब साथ चलेंगे ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तुम लोग तैयार हो ममसी? जी भाई, हमेशा तैयार है। तैयार हो? जी भाई। कबीला तुम्हारे हवाले है। क्योंकि नई नई शादी, ऐसा लगता है ना नई शादी के टाइम पे। मेरे परदादा ने ये अंगूठी अपने बेटे की जलबोगा को दी थी। उन्होंने ये मेरे बाबा कयाब के हवाले की और अब ये अमानत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुमकिन है कि मैं वापस ना आ सकूं। जब वक्त आएगा तो ये अमानत कबीले के सरदार के सुपुर्द कर देना। खुद ये जिम्मेदारी निभाएंगे सुलेमान। पूरा फैमिली जा रहा है ना, फिर वो उसको छोड़ के। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी बाजी। चाहे कितनी ही बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ। न जाने मुझसे में मैंने आपको क्या क्या कह दिया बाजी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपने तो माँ की तरह पाला है, कभी किसी दिन को
करीब नहीं आने दिया। बाजी वापस आ जाए, कुंदोक भाई की खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? सुलेमान शाह ने भी और कुंदोटू ने भी इसे माफ कर दिया है। बहुत शुक्र है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे दुश्मनों को नीस्त और नाबूद किया। हमें कदर करनी चाहिए अपनी इन बेशबहा खुशियों की, जो हमें बहुत कुर्बानी से मिली है। इंशाअल्लाह सलजान जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अल्लाह इसे सेहत दे। कबीले के दुख का दौर खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं हूँ टाइटस। गुस्ताखी माफ कीजिएगा आका। जो सामान मंगवाया था वो लाए हो? जी ले आया। क्या बैन करा दिए? कारवान सराय में और सरदारों से मुलाकात कर रहे हैं। और सरदारों से मिल रहे हैं। ये हो क्या रहा है कर्नेलियस? ये तुर्क आखिर करना क्या चाहते हैं? सुना है कि वो इत्तेहाद की राय हमवार कर रहे हैं मंगोलों के खिलाफ। लानत हो इन तुर्कों पर। सल्जूक के सफीर को भी बुलवाया है वहाँ। जी उस्ताद आज़म, अलाउद्दीन के अगुवा अपने सालार जलालुद्दीन को सफीर बनाकर भेजा। सिर्फ मंगोलों के खिलाफ नहीं बल्कि सलीबी फौजों के खिलाफ भी खुलेआम ऐलान जंग है। ये मुसलमान अगर एक बार भी गलती से मुत्तहिद हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। सुलेमान और उसके बेटे कारवान सराय नहीं पहुंचने चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है उस्ताद आज़म? जमा करो जांबाज। मैं अर्तुगरुल के ताक़ुब में जाता हूँ। फिर अटैक करना। हाँ, मेरे को उधर कोई है भी नहीं। जो उसके पीछे जा रहा है।
नमाज का जायजा लेकर आओ। जैसा उनका हुक्म। बहुत दिन हो गए हमें सफर में, आपकी खामोशी नहीं टूटी। हम सबको फिक्र है आपकी, लेकिन सबसे ज्यादा बाबा फिक्रमंद है। खुद को संभालें, फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। जहन से सलजान का ख्याल नहीं जाता, और उस बदसार टाइटस काफिर का भी। सलजान से अल्लाह आपको दोबारा मिल पाएगा, यकीन है मुझे। और टाइटस का ना सोचे, तकलीफें सलजान और तुमदार ने उठाई हैं, उसकी सजा मिलेगी उसे। सीधी बात है। भरोसा रखें। बाबा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आइए चलें। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इलाका महफूज है सरकार। टाइटस अभी तक हम पर हमलावर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो कोई जाल बुनने में मसरूफ है। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम पर इस वक्त हमला करने का नतीजा मालूम है उसे। कारवां सराय ही में कोशिश करेगा वो। अल्लाह ने चाहा तो कल सूरज गुरूब होने से पहले कारवान सराय पहुंच जाएंगे। तादाद में कम है और जिम्मेदारी बड़ी है। गैर मुतवक्का रास्ता चुनकर टाइटस की चाल को नाकाम बना सकते हैं। उसकी चाल इस बार उसी पर पलटा देंगे बाबा। ये काम बगैर किसी नुकसान के अंजाम देना होगा, मगर पहले बाहिफाजत कारवां सराय पहुंचना जरूरी है। मैं उसका पहले उससे पहले अटैक करूंगा। मरहम तैयार है। इसे इसे जख्म पर लगाना होगा फौरन, तभी बात। तुम यही रख दो इसे। वालिदा, हलीमा, ठहरो बेटी, मुझे तुमसे बात करनी है। हम कालीन के कारखाने को बढ़ाना चाह रहे हैं। शाम से लेकर कोनिया तक हमारे कालीन और पारचजात की मांग बहुत बढ़ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुस्तुनतुनी से भी कुछ ताजिर आ रहे हैं कबीले में, जो हमारी मसनूआत खरीदना चाहते हैं। तेरी जमीन हलक जाएंगी ताकि मजीद खटियां खरीद के ला सके। इसके लिए तो काफी सरमाया दरकार होगा। और एक और बात भी है इसके अलावा, सुलेमान शाह और मैं, हम चाहते हैं कि तुम इस कारखाने का इंतजाम संभालो और अपनी महारत से इसे तरक्की दो। तो यानी आज से कारखाने की जिम्मेदारी हलीमा संभालेगी। बिल्कुल सही समझी है मेरी बच्ची। तो फिर तो जश्न की तैयारियां करनी चाहिए हमें। वो टोन ताना था खुदा हमारे मर्दों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक अजीब सी बेचैनी है दिल में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हलीमा। आप बहुत थक गई हैं वालिदा, कुछ देर आराम कर लें। शाना जीती रहो मेरी बच्ची, आबाद रहो। मैं मरहम
जांबाज उन झाड़ियों के पीछे भी खड़े करो। सबसे पहले वो हमला करेंगे, उसके बाद तीर अंदाज हमला करेंगे सिपाहियों पर। कोई गलती नहीं। जो आपका हुक्म उस्ताद आज़म। अपनी अपनी जगह संभाल लो सब। रिएक्शन आ रहा है मेरे को। क्या हुआ? कोई भी नहीं है वहां। अब क्या हुक्म है? हमें आगे जा रहे हैं, चलो। कब तक बचोगे अर्तुल? तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ तो अगर बानो चीजें किसी और को दिल दे बैठे तो तुम्हारा क्या होगा दुआन? तुम्हारे ख्याल में किसी बहादुर आदमी ने उसे अब तक अपनाने की कोशिश नहीं की होगी? चलो मान लेते हैं कि आदमी उससे डरते हैं क्योंकि बानो जीजा एक बहादुर और जंगजू है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसके वालिद ने किसी बहुत बहादुर और खूबरू नौजवान से उसकी शादी कर दी तो क्या करोगे? ये तुमने क्या किया बंसी? मैंने क्या किया? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है? रुको भाई, ये शर्मीला मौका सारी जिंदगी उससे कुछ नहीं कहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। ये अगर मोहब्बत करता है तो कहता क्यों नहीं? वरना हमें ही इससे उगलवाना पड़ेगा। तुम भी कम नहीं हो बंसी। हमारी तलाश में बेताब होगा टाइटस। कारवान सराय पहुंचने तक पहुंच गए क्या? ओह, अच्छा लग रहा है ना? सुलेमान
बहुत खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। उस कबाइल के सरदार, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, सलीबियों को पसपा करने पर तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की हर तरफ धूम मची हुई है। उनको अब दोबारा अपना लश्कर मुनज़्ज़म करने के लिए सदियों तक सोचना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जब तक ये बहादुर बेटे मौजूद हैं, तुम्हें कोई लश्कर शेर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कुर्बान, बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरी हमशीरा कैसी हैं? सलाम भेजा है आपके लिए, बहुत याद कर रही थी आपको। कोरकुल भाई भी मौजूद है, मौका देखकर बात करें इनसे। तुमान भाई, चलो जरा इसे छेड़ दे। रहने दो अभी, हमें दीगर मामला भी देखने हैं। अब कभी फरामोश नहीं कर सकते कि अर्तुगरुल ने कैसे हमें एक साजिश का शिकार होने से बचाया। सुलेमान शाह, शुक्रिया आपका। सुलेमान शाह को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने सलीबियों के साथ इत्तेहाद बना लिया है। गलत है ये, और ये शख्स धोखेबाज, बेईमान और मक्कार जो आलम इस्लाम में निफाक का बीज बोते हैं और उसे परवान चढ़ाने करवाकर सल्जूक रियासत को अपनी साजिशों से तहस नहस कर सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलाकार है। अब बोल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान शाह, और वो रहे इनके दोनों बेटे गुंदोगदू और अर्तुगरुल। शुक्र है खुदा का कि उसने आपको फतह याद किया। ये फतह आपने अपने फर्जंदान के साथ हासिल की है। सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात ने आपको और आपके फर्जंदान को इस शानदार फतह पर नेक ख्वाहिशात भी करा है। हमारी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात उन तक पहुंचाइएगा। शाम की शहजादी से आपकी खुशी में हमारी जानिब से यह हकीर सा नजराना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह। सुल्तान अलाउद्दीन का निकाह आपकी वजह से मुमकिन हो सका है, जिसके लिए वो आपके मशगूल हैं। शाह, अल्लाह राजी हो उनसे। आइए तशरीफ रखिए, बाकी बातें बैठकर करते हैं। मशरूब लाया जाए ताकि मेरे भांजों की थकान उतर सके। तशरीफ लाइए। गौर से सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप लोग दिन रात काम कर रही हैं। कुछ खवातीन पार्चा जात बना रही हैं और कुछ कालीन बनाने में अनथक मेहनत कर रही हैं, लेकिन हलब से नई खड्डियाँ मंगवाने के बावजूद हम अपना हदफ पूरा। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत थक चुके हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम दोबारा हिजरत करने के मुतहम्मिल हैं? हमारा तैयार करदा सामान हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। हमें ये बात समझना होगी कि सुलेमान शाह हमें जो हदफ देकर गए हैं, उसे हमें हर सूरत वक्त पर पूरा करना होगा। मैं कबीले की कम उम्र बच्चियों को अपना हुनर सिखाने के लिए तैयार हूँ। तादाद बढ़ जाएगी तो काम की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया।
वो चिंटू मत बटा। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है। दर्द भी कभी नहीं बाबा। वो दो उंगलों का दर्द झेलने के बाद ये दर्द कुछ भी नहीं है, ये भी झेल लेंगे। कोनिया के महल से लेकर कायरा के महल तक तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शौहरत ने मेरा सर फख्र से बुलंद करती हनत और काबिलियत मुझसे 10 गुना बढ़कर साबित हुई। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सही कह रहा हूँ फरजान। सरदारी का नजरिया, हुकूमत का मकसद, ये सब तुम्हें बखूबी मालूम है। तुम्हारी हिकमत अमली और तुम्हारी सियासी बसीरत को देखते हुए मुझे ये अंदाजा पहले ही हो चुका था। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कांधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी, वो भी रजामंद है। तुम भी तैयारी कर लो इस जिम्मेदारी के लिए। ये बात तो तय है कि हम कबीले में नई जिम्मेदारियों के साथ ही लौटेंगे। अल्लाह हम सबका हामी मददगार हो। आमीन बाबा। तो भाई मेरे हाँ हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? बालो जी ने उस आदमी से भी शादी नहीं की तुर्गुन। हैरत है, आखिर मुंतखब क्यों नहीं किया किसी को? ऐसा तो नहीं कि वो शादी नहीं करना चाहती। लोग कहते हैं वो किसी को दिल दे बैठी है। ये बात है। कौन है वो खुशनसीब? और तरुण भाई को देखा तुम लोगों ने? वो आ रहे हैं सामने। वो जंगी मशरे करवा रहा है यहाँ के सिपाहियों को। और जैसा आपने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई सलीबी निकल आए तो हैरानी की बात नहीं। मैं और बंसी जाकर अतराफ का जायजा लेकर आते हैं। क्या खबर वो मलून टाइटस यहीं कहीं घात लगाए बैठा हो। मोहतात रहना, जैसा आप कहो। जो आप करो। मुझे ये अफसर बादशाह एक आंख नहीं पाता, खास तौर पर जब ये भाई के साथ राजदाराना अंदाज में बातें करता है। बहुत गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आ जाओ। आप साथ क्यों नहीं चलेंगे अफसर बादशाह? ये मर्तबा मुझे हासिल नहीं है। चलिए। टेंशन आता है कभी। आप देते ओके टाइटस बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन मस्त घुमा रहे बट टाइटस को। एक्चुअली देखा जाए ना कि अभी लोग पहुंच गए और अभी वो यहाँ बहुत पे सारी- यहाँ पे अटैक करने का सोच रहा है वो ऑफ कोर्स। पर यहाँ पे तो अभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कहीं तो बाहर करेगा अटैक, उसका प्लान करेगा। तो छोड़ने नहीं आला। वो तो नहीं छोड़ेगा, सीधी बात है। गोपची थोड़ी सी बोलते ना नाखुश है, उखड़ी उखड़ी सी है। मुझे नहीं चाहिए कि अभी वो उसकी बहन जैसी बन जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि यार देखो अभी चल रहा है और ऑब्वियसली अभी वो वाइफ बन गई है तो फिर तो सब कुछ चीजें चेंज होगी। अब देखना होगा ये कि पहले तो बोलते ना सलजान कब ठीक होगी, फिर ये टाइटस का क्या होगा, ऊपर से अब ये को बोलते ना किससे मिल रहा है तो क्या है आगे का। और एक शायद से एक लव स्टोरी भी होने वाली है। यार वो बड़ा क्यूट है, बहुत क्यूट है वो दुआन। पता नहीं अभी देखेंगे कि ऐसा है क्या है आगे और क्या निकलता है इस मीटिंग का। वैसे भी खत्म होने वाला है, 2 ही एपिसोड बचे हैं ये सीजन के। हाँ यस, तो एंड काफी करीब है ये सीजन का। ठीक है, हम फिर नया सीजन शुरू करेंगे इसके बाद। तब तक आप लोग बस हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय।